एक बात जो कही जाती है ना कि मौलवियों की और वलियों की कभी बनी नहीं। हाँ, मौलवियों की बनती नहीं। क्यों? मौलवियों की लाइन अलग है और वलियों की अलग है। एक तो गधा मुझसे कह रहा था आला हजरत वली नहीं। मैंने कहा फिर क्यों? कब वो तो मौलाना थे। मैं आपको एक उसूल बताऊं, 100% ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए, उसके साथ कुबला बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं वली वही होगा जो आलिम होगा, जो आलिम नहीं वो वली हो ही नहीं सकता है। ये कमरे में बैठ के बात नहीं कही है, ये मैंने ऑन द रिकॉर्ड कही है, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं। ये अलग बात है, अल्लाह विलायत बाद में देता, इल्म पहले देता है। ये अलग बात है, वो इल्म या तो कसबी होता है या अताई होता है, लेकिन खुदा जिसे विलायत देता उसे इल्म जरूर देता है। मुंबई गए हो? नहीं, खुदा ले जाए तो मक्बूल में माहिनी की चौखट पे जाना, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं सरकार मखदूम माहिनी। आप छोटे से थे, यतीम के, माँ के पास एक ही लाल था। माँ अपने बेटे को देख के जी रही है, बेटा माँ को देख के जी रहा है। ये माँ की कुर्बानियां होती हैं। अल्लाह एक बेटा दे दे ना तो माँ फिर दूसरा निकाह नहीं करती है। अक्सर मैंने देखा, नहीं भाई, माएं दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती हैं कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना आ जाए। मिलते हम लोग से ऐसे लोग, कोई कहता दुआ कर दे, एक ही बेटा ये बड़ा हो जाए, इसके सहारे जी रही हूँ, इसके सहारे जी रही हूँ। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते, अगर बाप नहीं है और माँ ने पाला है ना तो उसके पैर की जूती बन के पूरी जिंदगी गुजारना। अगर पैर की जूती बन के भी जिंदगी गुजार दोगे ना, उसके 1 साल की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकते हो। खुदा की कसम, माओ से पूछो लालों को किस दर्द के साथ पाला करती है। आज मैं मुजाबिरों से भी कहना चाहता हूँ, खानकाह के उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनकी खानकाहों में माँ बाप की अजमत के लिए 2 लफ्ज नहीं होते हैं और 40-40 जुम्मेरात मज़ारों पे बुला करके झाड़ू लगवाई जाती है। खुदा की कसम, माँ बाप को छोड़ करके तो खुदा पाक राजी नहीं होता है, फिर मजार वाला कैसे राजी हो सकता है? हम तो इतना जानते हैं, जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे रसूल पाक राजी होते हैं, और जिससे रसूल पाक राजी होते हैं उसी से पैदा करने वाला खुदा पाक राजी हुआ करता है। ये फैसले भी तो कभी कभी किया करो। कह रहा पेट में दर्द कर रहा है, 40 जुमेरात अगरबत्ती जला दे। ठीक है जी, मैं बाजारों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो कहे कि 40 बार माँ से कह के दुआ करा ले, 40 बार माँ के पैर दबा दे। कसम खा के कहता हूँ, वो जो झोली होती है ना उनकी, जब उठती है ना तो फिर रहमत ये नहीं देखती इसके हाथ में गोबर लगाए कि मिट्टी लगी है कि क्या लगा है। इधर हाथ उठते हैं, उधर मकबूलियत की जमानत अर्शों से उतार दी जाती है। जहां लेनी थी दुआ वहां ली नहीं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहता हूँ भाई नारे ना लगाए, फलाने की आमद, धुआंके की आमद, क्या भाई पहाड़ आ रहा है? तो हम भी यार दीन के नौकर हैं। क्या रुतबे रुतबे उसके बुलंद है जो ईमान बचा के कब्र तक ले गया यार। अभी कोई गारंटी, कभी कब्र की मंजिल पास कर ली हमने नहीं ना, कुछ रात गुजर गए नहीं, रूह निकलने की जो तकलीफ है वो झेल चुके नहीं ना, अभी तो सारी मुश्किल मंजिलें बाकी हैं। फिर जिंदाबाद किस चीज का यार? किस चीज का जिंदाबाद है? अभी तो खैर मनाएं अपनी अपनी और दुआएं मांगा करें, अल्लाह जब भी मौत दे ईमान के साथ मौत अता फरमाए। ये दुआएं सबसे ज्यादा अहम होती है, ये दुआएं मांगा करें। तो मखदूम माहिबी की आप जिंदगी देख के छोटे कहते हैं, अम्मी जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माने का बेटे इकलौता सहारा है, तू चला जाएगा मेरा दिल नहीं लगेगा। तुझे पता है ना, थोड़ी देर के लिए गली में चला जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तुझे दौड़ निकल जाती हूँ तुझे ढूंढने के लिए, तू चला जाएगा तेरे बगैर कैसे रहूंगी? रो के कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। इसी दोनों की, वो कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, तो माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत रोए तो माँ ने कहा बेटे फैसला कर, इल्म चाहिए कि माँ चाहिए? रो के बैठ गए, दामन पकड़ लिया, कहने लगे माँ तूने पाला है, मुझे तू चाहिए। लेकिन बेकरार थे। माँ ने कहा रो क्यों रहा? माँ इल्म के बगैर गुजारा नहीं होता है।
माँ की झोली फैल गई। अल्लाह मेरे बेटे ने ना मेरे लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ दी है। मालिक तेरे लिए तो कुछ बाईद नहीं है ना, तू मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा। माँ ने दुआएं कर दी। मखदूम में मागिमी समंदर के किनारे टहलने के लिए गए। एक पत्थर पे बैठ के रो रहे हैं। सामने से खूबसूरत बुजुर्ग नजर आए। उनका चेहरा देखा, देखते रह गए। करीब आके बुजुर्ग ने कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? कहा, परदेसी जाइए, आपको क्या मतलब है, मैं अपने दुख में रो रहा हूँ। कहा, बेटे बताओ तो सही, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कहा, कौन किसके काम आ सकता है, मेरी मजबूरी ऐसी है, कोई काम नहीं आएगा। कहा, बेटे बता तो सही, क्या मजबूरी है? कहा, मैं पढ़ना चाहता था, माँ ने प्रदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। कहते फिर परेशान क्यों होते हो? कहा, क्यों? कहा, अगर इजाजत दो तो रोज यही दरसगाह लग जाया करेगी, यहीं बैठ के इल्म हासिल कर लिया करना। कहा, पढ़ाएगा कौन? आने वाले ने कहा, मैं आया करूंगा पढ़ाने के लिए, तुम आया करना पढ़ने के लिए। बच्चे ने कहा, तुम हो कौन? कहा, अगर ये राज ना बताओ तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा, कौन है आप? कहा, मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, खिज़र कहा जाता है। बेटे हम रोज आया करेंगे, लेकिन तुम ये राज किसी को बताना नहीं। रोज दोपहर वक्त में मखदूम पाक घर से चले जाते, माँ तलाश करती रह जाती। एक दिन माँ ने पूछ लिया, बेटे रोज कहाँ चले जाते हो? मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, तुम मुझे नहीं मिलते हो। आप खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं। अगर झूठ बोला तो माँ की नाफरमानी होगी, सच कह देता हूँ तो मखदूम माखिमी सोच रहे हैं खिज़र आना बंद कर देंगे। अब करूँ तो क्या करूँ? माँ ने कहा, बेटे सच बता, कहाँ रहते हो? अम्मी जी खिज़र पढ़ाने आते हैं, मैं उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आ मेरे सीने से लग जा। बेटे देख अब तुझे पाबंदी से पढ़ना है। चीख निकल गई मखदूम माखिमी की। अम्मी जी आज के बाद अब पढ़ाई का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहा, क्यों? कहा, मखदूम कहते हैं मुझसे खिज़र ने वादा लिया था, अगर क्लास खोल दोगे हम आना बंद कर देंगे। आज मैंने राज खोल दिया है, अम्मा अब किसी खिज़र को नहीं आना है, अब कोई नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। अब तेरे बेटे की तालीम का सिलसिला रुक गया है। तारीख गवाह है, हजरत खिज़र ये कह करके फूट फूट के रोए गए। फिर रोते रोते उसी मकाम पे गए जहाँ पे खिज़र पढ़ाने आते हैं। क्या देखते हैं, आज खिज़र बड़ी तेजी में आ रहे हैं। और यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हजरत मखदूम माखिमी बाद में पहुंचे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम पहले आकर के बैठ गए हैं। हजरत मखदूम माखिमी ने देखा, हजरत आप कैसे आए हो? आप कैसे आए हो? आपने तो कहा था कि अगर राज खोल दूंगा तो नहीं आओगे। कहा, बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। कहा, फिर क्यों आए हो? कहा, मुझे रब ने भेजा है। कहा, किस लिए? कहा, खिज़र जा, मेरे बंदे ने माँ की रजा के लिए अपनी महबूब चीज छोड़ दी है, जाके उसके सीने को इल्म से भर दे। मैंने कहा, मालिक मैंने पढ़ाने से वादा किया था, मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया, तुझे कौन भेजता है पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए नहीं, मेरे मखदूम को सीना बसीना अता करने के लिए जाना पड़ेगा। पता ये चला, खुदा जब किसी को विलायत देता है या तो इल्म दरसगाह वाला देता है या इल्म बुजुर्गों के सीने वाला अता फरमा दिया। अजीब बुखार चढ़ा रखा है। हम साफ बात जानते हैं, वली वही होगा जो आलिम है, जो आलिम नहीं वो वली नहीं। ये मेरी बात नहीं, ये हुजूर की बात है, ये हुजूर के दीन की बात है। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? जैसे आप उम्मती हो ऐसा मैं उम्मती, जैसे आप बंदे हो मैं बंदा। लेकिन वो दीन बता रहा हूँ जिसे हमने आंखें बंद कर ली हैं, जिससे निकले और समझे दीन क्या है और वली का मतलब समझने की कोशिश करें।